योद्धाओं, आपके टारगेट में अब साइंस का बायोलॉजी भी स्टार्ट मैंने कर दिया है। नोट्स आपको शेयर किया है मैंने, और उसका प्रिंट निकाल लेना। और बायोलॉजी में लगभग आप मान के रखो 6 से 7 चैप्टर होते हैं, और इन 7 चैप्टर को याद करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टैटिक है, जिसमें चेंजेस नहीं होंगे। जो चेंजेस होंगे आउट ऑफ द सिलेबस, जैसे लास्ट ईयर पूछा था, वो किसी से नहीं बनेगा। मैं अपनी कॉपी शेयर किया है, मैंने मेंस की RTI कॉपी लास्ट ईयर की शेयर किया है, जिसमें मैंने 113 नंबर पाया, और जो लास्ट ईयर के हिसाब से बहुत अच्छा मार्क्स था। मैंने वो सारे सवाल नहीं बनाए, और जो कि बनाए भी तो जितना अपने दिमाग में आता था उसके हिसाब से लिखा, और जितना एवरेज मार्क्स मिलने थे उतने मिले। लेकिन जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे उसके मार्क्स अगर आपने सॉलिड ले आया तो फिर आपके आंसर्स, आपके मार्क्स बहुत अच्छे इंप्रूव हो जाते हैं। तो आपकी ये प्रयास होनी चाहिए कि जो स्टैटिक पार्ट है, जो सिलेबस का है कंटेंट, और जब भी आप पढ़ रहे हैं आपके एक हाथ में सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस में क्या टॉपिक लिखा हुआ है वो आपको पता होना चाहिए, और वो उसके हिसाब से आप पढ़ेंगे। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके एक हाथ में सिलेबस नहीं है, तो आप मेंस की प्रिपरेशन करने बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, और नहीं आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अपने आप को धोखे में मत डालिए। एक हाथ में आपका मेंस का सिलेबस होना चाहिए। मेंस के आप जब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी का टॉपिक्स आप देखते जाएं, और वो टॉपिक्स को आप पढ़ते जाएं। यही तरीका होता है मेंस पढ़ने का। अर्रा दुर्रा बुक में कुछ भी लिखा है पढ़ते जाना, ये गलत बात है। आप जब तक मेंस का सिलेबस देख के नहीं पढ़ेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ना है, सब कुछ नहीं पता चलेगा। तो ये आप बायोलॉजी का यूनिट 1 आप आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैथ्स के जो मिक्सचर वाला टॉपिक है, मैं फिर से बोलूँगा, रिपीट करूँगा आज भी, कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ्स का, और आपको ये मेंस में बहुत अच्छा मार्क्स दिलाएगा। और 8 नंबर के सवाल तो आपको ये डेफिनेटली मेंस में दिलाता है। ये आपका रहेगा। और छत्तीसगढ़ी भाषा विभाजन जो आर्य मुंडा द्रविड़ है, आज मैं उम्मीद करता हूँ कि कल आपने एक पेज में उसका नोट्स बनाया होगा, और एक पेज में उसको नोट डाउन करके कहीं चिपका दिया होगा, और उसको याद करने की कोशिश कर रहे होंगे। ये आपका प्रयास जारी रखना चाहिए। अगले 1 हफ्ते तक आप डेली पढ़ेंगे, और जिस दिन आपको याद हो जाएगा मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना कि ये अब मेरे को याद हो गया है। शब्दकोश के पढ़ने का सफ़र आपका जारी रहेगा। इंग्लिश में आज से हम लोग 5 रूल और ऐड कर रहे हैं, तो आज आप 65 रूल तक लेके जाएंगे। और हिंदी में हम लोगों ने जो भी चीज़ें थी हम लोगों ने कवर किया था। 2 टॉपिक, एक टॉपिक कल संधि स्टार्ट किया था, और आज से एक नया टॉपिक कहावत या फिर लोकोक्ति का जो टॉपिक है, हाना भी जिसको बोलते हैं, वो भी स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। तो ये दोनों टॉपिक आज आप, संधि तो आज आपका ख़त्म हो जाना चाहिए, और लोकोक्ति जो कहावत है ये भी आपका लगभग मान के रखो, मुहावरा और लोकोक्ति दोनों टॉपिक मिला के 6 नंबर से 8 नंबर का आपका मेंस में सवाल बनता है। तो अगर आपको लोकोक्ति और मुहावरा कंठस्थ याद है तो आपके लिए ये अच्छा चीज़ बन जाता है। और हम लोग इसी को 2 पेज करके हर दिन थोड़ा थोड़ा याद करेंगे, ताकि हमको चीज़ें याद होने लग जाए। और समुच्चारित शब्द तो आपका चल ही रहा है, आज क्वेश्चन भी आप लिखोगे ही। तो पहला क्वेश्चन आप लिखो, रित और रीति, रित और रीति, एव और एवं, ओठ और औंठ, ओठ और औंठ, कंजर और कुंजर, कंजर और कुंजर, कंकड़ और कंकण, कंकड़ और कंकण, कली छोटाई, कली बड़ाई, एकांकी और एकांगी, एकांकी और एकांगी। तो ये आपका समुच्चारित शब्द रहेगा। एक पेज आप पढ़ रहे हैं और एक पेज का टेस्ट आप लिख रहे हैं। कल आप फिर एक पेज पढ़ेंगे, नया पेज पढ़ेंगे, और एक ही पेज में आप सीमित रखेंगे अपने आप को। और आप अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का पहला क्वेश्चन लिखोगे, कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता, कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता, जो दोनों हाथों से काम करने में निपुण हो, जो एक ही माता के उदर या पेट से उत्पन्न हुए हों, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जो किसी के अधीन या पराधीन न हो,
जो किसी के अधीन या पराधीन न हो, यज्ञ में आहुति देने वाला, यज्ञ में आहुति देने वाला, यज्ञ के लिए निर्धारित अग्नि, यज्ञ के लिए निर्धारित अग्नि। ये करने के बाद आपको अब छत्तीसगढ़ी शब्दकोश लिखना है। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में आप पहला बताओगे घोंसला। घोंसला को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? नारियल का जो कड़ा छिलका होता है उसको क्या बोलते हैं? केंचुआ को क्या बोलते हैं? आँख दिखाना, आँख दिखाना को क्या बोलते हैं? बटन। बटन को, उल्लू को, इसका आप छत्तीसगढ़ी बताओगे। और खुराना, खुराना, गुंगुमाना, गजरी, गजरी, गुरतुर, गुरतुर, गुल्ली, गुल्ली, घरियाना, घरियाना। ये आप बताओगे इसका हिंदी क्या होगा। तो ये शब्दकोश हैं आपके। और आप छत्तीसगढ़ी में, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश 10 नंबर आता है और छत्तीसगढ़ी ट्रांसलेशन आता है 8 नंबर का। हिंदी में लिखा रहेगा, उसको आप छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट करोगे, 8 नंबर का आता है। और जो शब्द भाषा विभाजन जो आपको मैंने बताया था वो 2 से 4 नंबर का वो आएगा। तो ये मेजर पोर्शन है, 20 नंबर हो गए 3 टॉपिक का ही। और जो साहित्यकार वाला पार्ट है उससे 5 से 10 नंबर का सवाल बनता है। और साहित्यकार जो छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार हैं उसको न सिर्फ आपके भाषा के छत्तीसगढ़ी सेक्शन में आता है, वो आपके हिंदी भाषा के सेक्शन में भी आता है। तो हिंदी वाला जो 100 मार्क्स का है वहाँ पे भी छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार आता है। और जो 50 नंबर का हिंदी छत्तीसगढ़ी का भाषा का है वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। तो अगर साहित्यकार वाला भी अगर आपने किया है तो 10 नंबर और ऐड कर लो। तो इस तरीके से आपके वो मेजर पोर्शन आपके भाषा के कवर होते चले जाएंगे। तो पढ़ाई आपकी जारी रखनी चाहिए। जो नए टॉपिक्स मिले हैं, जो नए सब्जेक्ट स्टार्ट हुए हैं वो आप करें और पढ़ाई आपकी अच्छे से जारी होनी चाहिए। कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।